चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th हिंदी का सेंटअप एग्जाम का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, 100% सही उत्तर बताएंगे और साथ ही इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव भी होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 100% सही उत्तर आपको सबसे पहले आपको आरएलवी क्लासेस पर मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सही उत्तर 100% के साथ देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, इंटरमीडिएट उत्प्रेरण परीक्षा 2024 हिंदी का आपका विषय है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप आशा करते हैं सभी का 100 का ऑब्जेक्टिव का हम आंसर बताएंगे, और ठीक है 100 नहीं 50 का ही हम बताएंगे, फिर आप सभी को सब्जेक्टिव का हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर सभी बच्चे हो जाइए तैयार। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण आपका क्या होगा। देखिए ये सब बहुत ज्यादा चुटकी में मसलने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हौला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिष्ठा शब्द जो है इसका विशेषण पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा। देखिए प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, पुस्तक शब्द का विशेषण आपका क्या होगा। पुस्तक जो है ये क्या है, एक प्रकार का शब्द है। अब बताया जरा इसका विशेषण आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो पुस्तक शब्द का अगर बात करें मेरे पास विशेषण का, तो ये आपका क्या होगा, पुस्तकीय हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मेरे पास पुस्तिका, पुस्तिका हो जाएगा। समझ रहे ना। तो देखिए 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है नमक शब्द का विशेषण आपका क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किसका बदल पर, नमक। ठीक है, नमक शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका विशेषण आपका क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण आपका नमकीन हो जाएगा। क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, नमक शब्द का विशेषण आपका क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। 3 में आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे ना। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा, सरोवर का बात करें किसका, तो सरोवर का। तो देखिए सरोवर शब्द का अगर बात करें संधि विच्छेद का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं। सरोवर का क्या होता है, सर 100 विसर्ग दिखेगा, सर प्लस दिखेंगे यहाँ पर क्या होगा, सरोवर है ना, 100 विसर्ग प्लस रव। ठीक है, 100 विसर्ग प्लस सरोवर, 100 विसर्ग प्लस रव। ठीक है, वर। तो देखेंगे मेरे प्यारे 4 नंबर में आंसर आपका क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का जो भी मेरे प्यार लाल यहाँ पर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यार किसके साथ चलना है। ठीक है, 4 नंबर में आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा मेरे प्यार बच्चों 100 रॉ विसर्ग प्लस वर। ठीक है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का अगर बात करें उदाहरण का 5 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए दीर्घ स्वर संधि का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा महोस हो जाएगा, महोत्सन। ठीक है, तो 5 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पंचम का बात है। ठीक है, पंचम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद देखेंगे, प मोहलंत प्लस क्या होगा, चम। ठीक है, क्या होगा, पंचम हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या है। दुरात्मा जो है इसका संधि विच्छेद क्या है, 7 नंबर में दीजिएगा। दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दुरात्मा, तो देखिए दुरात्मा जो है ना, दुरा प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दुरा प्लस आत्मा, दुरात्मा। अगर आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 स्कोर लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं, 72019125 ठीक है, आपको नंबर याद रखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध शब्द है। कमेंट कीजिएगा शुद्ध शब्द आपका कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर में क्या लगेंगे, शुद्ध शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा नहीं, आपका तेज दिखेगा, तेलांजलि हो जाएगा। क्या होगा, तेलांजलि। 8 में आंसर सी तेलांजलि। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण, शिव पार्वती जो है ये आपका क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। 9 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन, पड़ोसी शब्द का देखिएगा, पड़ोसी शब्द समास है। पड़ोसी का अगर बात करें तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, तो ऑप्शन ए होगा, तत्पुरुष समास होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका कौन होगा, 11 नंबर क्वेश्चन। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है मेरे प्यारे लाल क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए अधिकरण तत्पुरुष का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका देखिएगा नराधम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी नराधम। ठीक है, उपकूल शब्द में कौन सा समास है, चलिए बता जरा 12 नंबर, उपकूल शब्द, उपकूल का बात रहे तो देखिए उपकूल शब्द का अगर बात करें तो इसमें आपका अवयवी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अवयवी भाव। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आचार शब्द का विलोम आपका क्या होगा? बढ़िया से दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, आचार शब्द जो है इसका विलोम आपका क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन का लगाया जरा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आचार शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए आचार शब्द का अगर दुराचार हो जाएगा, क्या होगा? आचार का देखिएगा, आचार शब्द का विलोम है ना, तो आचार शब्द का विलोम का अगर बात करें, विलोम मतलब आपको पता होगा उल्टा होता है, ठीक है? तो आचार का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आचार शब्द का विलोम जो है ना अनाचार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, त्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? त्रिम शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? त्रिम शब्द का विलोम जो है ना आपका प्रकाश होता है, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश। त्रिम शब्द का विलोम क्या है? प्रकाश, आंसर क्या होगा? डी। अब देखिएगा कुरूप शब्द का विलोम आपका क्या है? कुरूप शब्द जो है इसका विलोम आपका क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, कुरूप शब्द जो है इसका विलोम आपका क्या होगा? कुरूप। देखिए कुरूप का जब भी बात होगा 15 नंबर में क्या लगेंगे? आपका स्वरूप हो जाएगा। कुरूप का क्या होगा? स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय, देखिएगा सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय हुआ और अंधेरा आपका जाता रहा है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध वाक्य है? चलिए बताए जरा। 17 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य आपका कौन है? तो देखिए शुद्ध वाक्य जो है ना वह दंडनीय है, क्योंकि वो जो है ना अपराध किया है, इसीलिए वो आपका क्या है? दंडनीय है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नदी में बहता हुआ पानी कौन सा प्रबंधन है? बताए जरा। 18 नंबर, नदी में बहता हुआ पानी सर्वनाम प्रबंधन हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 19 नंबर, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? जल्दी बताए जरा। कुबेर शब्द जो है ना, कुबेर का क्या होगा? यक्षराज हो जाएगा, ठीक है। 19 में आंसर बी हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? 20 नंबर, गणेश शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखेंगे गणेश का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ये आपका क्या होगा? महाकाय हो जाएगा। 20 में आंसर सी। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, असुर शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द का बात पे तमाम बच्चे दीजिएगा। असुर शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपका क्या है मेरे प्यारे लाल? जल्दी बताइए। असुर का क्या होगा? असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द का जब भी बात होगा तमाम बच्चे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो होगा भूलिएगा नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है ये आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट? 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि देखिए एक भी क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूं परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए 21 में क्या होगा? असुर का जो है ना पर्यायवाची शब्द का जब भी बात होगा डियर स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका यात्रा, यात्रा तुधान, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए अवश्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? 22 नंबर, अवश्य का शब्द का पर्यायवाची शब्द है हो जाएगा। 22 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए है। जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द में क्या होगा? जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द में क्या होगा? 23 नंबर, अज्ञ हो जाएगा, ठीक है, अज्ञ हो जाएगा। 23 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जिसका जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द में जो ना अनुपम हो जाएगा, क्या होगा? अनुपम, आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। जो बोलता है के लिए एक शब्द में क्या है? जल्दी बताया जरा। 25 नंबर, जो बोलता है के लिए, देखिए देखिए वाचाल हो जाएगा। 25 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाचाल। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिएगा तुरंत क्रोध होना, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुरंत क्रोध होना। कहता है सिर भारी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे प्यार चो? सभी दीजिएगा। सिर भारी होना, तो देखिए सिर पर जो है ना सिर दर्द होना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा मेरे प्यार चो? बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ बहस छिड़ जाना, ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहस छिड़ जाना, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। करने हल्ला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 29 नंबर में दीजिएगा। सफेद झूठ किसका बात पे? सफेद झूठ। सफेद झूठ का जब भी बात होगा तो सत्य भाषण लोग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सत्य भाषण, सॉरी सरासर झूठ, सफेद मतलब सरासर, आंसर डी। अब देखिए मीरा गई किस काल का उदाहरण है?
मीरा गई किस काल का उदाहरण है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। मीरा गई, कहाँ गई? कहीं गई है। मीरा गई मतलब क्या हुआ? अभी गई ना। तो देखेंगे आपका क्या संदिग्ध भूतकाल, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है राम पढ़ेगा किस काल का? राम जो है ना क्या करेगा? तो पढ़ेगा ना, तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? चलिए बता जरा, बहन शब्द जो है बहुवचन रूप बहने हो जाएगा। क्या होगा? बहने, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? 33 नंबर, कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? देखेंगे आपका क्या होगा? परंतु हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, परंतु। शब्द किसे कहते हैं? जल्दी बताया जरा। 34 नंबर, शब्द जो है किसे कहते हैं? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, शब्द किसे कहते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं मेरे प्यारो? शब्द जो है ना ध्वनि के मेल से, देखिएगा यहां पर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आंसर सी। देखिए आराम शब्द का, आराम शब्द आपका है। चलिए आराम शब्द का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आराम शब्द जो है डियर स्टूडेंट 35 नंबर में याद रखेंगे, तो आराम शब्द तत्भाव हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। देखिएगा आपका मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? मयूर का क्या होगा? मैना हो जाएगा। सॉरी, मयूर मतलब मोर। 36 में आंसर सी। ठीक है, 37 में देखिएगा वत्स्य शब्द आपका क्या है? वत्स्य शब्द जो है ये आपका क्या है? 37 नंबर, वत्स्य शब्द आपका क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। याद रखेंगे तत्सम। ठीक है, 37 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्सम। रात को बाहर मत जाओ, पूछा जा रहा है ये आपका कौन सा वाक्य है? रात को बाहर मत जाओ, कौन सा वाक्य है? रात को बाहर मत जाओ बोला जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है, तो निषेध वाचक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए देखिए अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपयश, अपयश में आपका अप हो जाएगा। अपयश में क्या होगा? अप हो जाएगा। आंसर सी। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बता जरा। विराम शब्द, विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वी। अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के प्रारंभ में जो दो शब्द रहता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो 40 में यहां पर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी। 41 नंबर, नी उपसर्ग शब्द आपका है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, नी उपसर्ग शब्द आपका कौन होगा? 41 नंबर क्वेश्चन का दीजिए सभी बच्चा आंसर। नी उपसर्ग शब्द का सभी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा? निदान हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। बढ़िया शब्द में कौन सा पड़ती है? बढ़िया, इया। बढ़िया शब्द में कौन सा? इया। 42 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 43 नंबर, लड़ाई शब्द कौन सा पड़ती है? लड़ाई का जब भी बात होगा तो लड़ाई शब्द में आपका कौन सा? आई पड़ती होगा, लड़ाई में आई। ठीक है, 43 नंबर आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। 44 नंबर देखिएगा, वीरत्व शब्द में पड़ती है। वीरत्व में, वीरत्व, वीरत्व त्व। ठीक है, 44 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या आता है, हिंदी में कितने लिंग हैं? हिंदी में कितने लिंग हैं? 45 नंबर क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है, कितने लिंग हैं? ठीक है, तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, दो लिंग हैं। ठीक है, कितने? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आंसर ए। अब देखिए निराश शब्द का शब्द, निराश शब्द, देखिए निराश शब्द आपका स्त्रीलिंग है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुमान शब्द का, अनुमान शब्द क्या है? 47 नंबर, अनुमान शब्द जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। 47 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, अनुमान शब्द क्या? चांद, देखिएगा चांदी शब्द क्या है? चांदी शब्द जो है आपका क्या है? 48 नंबर, चांदी शब्द आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 48 नंबर, चांदी शब्द का बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उसका सिर आपका खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? उसका सिर खुजलाता है इस वाक्य में, तो देखिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर, बालक पेड़ से गिरा में कारक है। बालक पेड़ से गिरा में कारक क्या है? अपादान कारक हो जाएगा। कहां से गिरा? पेड़ से गिरा ना, तो आंसर क्या होगा? सी। हे नाथ मेरी सहाय करो किस कारक का उदाहरण था? हे नाथ मेरी सहाय करो संबंध, देखिएगा संबोधक कारक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शुक्रवार शुक्रवार शब्द कौन सा संज्ञा है? शुक्रवार शब्द कौन सा संज्ञा है? शुक्रवार शब्द का बात करें मेरे प्यारे बच्चों 53 नंबर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 53 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजक है? तो देखेंगे ब हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी, अंतःस्थ व्यंजक। निम्नलिखित में से कौन आपका अल्प प्राण व्यंजक का उदाहरण है? अल्प प्राण व्यंजक का अगर बात करें एग्जाम्पल का,
तो ग हो जाएगा। 60 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन घ, घ कंठ हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है? एक मात्रिक का उदाहरण आपका कौन होगा? ऊ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में विशेषण क्या है? अनुपमा जो है अत्यंत सुंदर है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो प्रविशेषण वाक्य हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। थ का उच्चारण स्थान कौन? थ, 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 थ दंत, थ, थ। गायक शब्द का संधि विच्छेद गायक, गे प्लस अक होगा। गे प्लस अक क्या होगा? गायक। 60 में आंसर भी। और देखिए आपको हम यहाँ पर जो ना 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएं। अब आपको बच गया है सब्जेक्टिव, तो देखिए कुछ सब्जेक्टिव भी बता देते हैं, क्योंकि 50 का ये आंसर आपको परीक्षा में देना है। ठीक है, अब ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का उत्तर दे। तो आपको पता होगा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भाग का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का है, 2 नंबर का। उसने कहा था कहानी जो है ना कितने भाग में बटी है? तो 5 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, 5 भाग में, जिसमें 3 भाग में जो है ना युद्ध का वर्णन किया गया है। पहला तो आपको ऐसे ही बन गया। दूसरा नंबर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यहाँ पर देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना यूरोप के लोग में पाया जाता है। आपको इतना संघर्ष समिति जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा क्या थे? जयप्रकाश नारायण का देखिएगा, देखिए जयप्रकाश नारायण जो है ना, आपको पता होगा जो है ना संपूर्ण क्रांति के जो है बारे में आपको इसके बारे में लिखना है कि यानी कि इसी प्रकार से। और देखिए नारी की परिणता, देखिएगा नारी की परिणता कब से प्रारंभ हुई? देखिए जब नारी और पुरुष जो है ना, जब दोनों एक मिल हो गया तब हुआ। ठीक है, अंग्रेज नील को किसानों को अत्याचार करते, ये भी बन जाएगा। मानक और सिपाही दूसरे को क्यों मारना चाहती है? मानक और सिपाही दूसरे को इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि वहां पर जो था ना, आपको पता होगा, देखिए लिख दीजिएगा पुत्र वियोग में छौना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाइएगा, पुत्र वियोग में जो है छौना कहने में कैसा भाव? तो देखिए छौना मतलब क्या होता है? बेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही भाव। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। गांव का घर आपका ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, इसमें गांव का वर्णन किया गया, आपको पता होगा। तिरिच कहानी में उदय प्रकाश जो है ना लेखक के पिताजी है। ठीक है, आपको पता होगा उदय प्रकाश के पिता का नाम आपको लिख देना है, उसके बाद शब्द का थोड़ा मोड़ा लिख के वर्णन कर देना। लोहा क्या है? तो लोहा जो है ना कर्म का प्रतीक है। ठीक है, तो 5 नंबर भी आपको देखिए ये सब ऐसे ही बन जाएगा आराम से। अब बच गया ये देखिए महंगाई उगाही। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर में तो ये 8 नंबर का है, इसमें से एक बनाना है। देखिए 6 को क्वेश्चन दिया गया, तो आपको या तो महंगाई पे लिख देना, या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद, राष्ट्र निर्माण, इसमें तीनों 5 में से कोई आराम से लिख दीजिएगा। और ये 2 नंबर का है, इसमें देखिए किन्हीं 2 आवरण, देखिए 4 प्रश्न है जिसमें से 2 का व्याख्या करना है। तो देखिए आपका देखिए गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति का, प्रत्येक पत्नी अपने दिखेगा, ये तो आप बन जाएगा आराम से। और देखिए बात रहा यहाँ पर 5 नंबर का आएगा, तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय पत्रिका मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। तो आराम लिखिएगा, अपनी आपका दिनचर्या का वर्णन करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो दिनचर्या का वर्णन करना है। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूं, मेरे जो है ना ये वो 9-13 जो भी आपको कमी है, आप कहीं पे रह रहे हैं पढ़, तो वो आप लिख सकते हैं आराम पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपका हिंदी का हम सोल्यूशन करा दिए हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया से आप एग्जाम देके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्लास को पूरा देखे हैं। ठीक है, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।